नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। मैं बलवंत साण आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आइए पढ़ते हैं WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसके अंदर हमारा चल रहा है हीट, यानी पूरे थ्योरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए। सिलेक्शन आपका पक्का इलेक्ट्रिकल की थ्योरी करवाई गई है। बाकी बैटरी इनरोल ऐप पे आपके MCQ प्रैक्टिस भी चल रही है, यानी प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं। जिसको भी सिलेक्शन चाहिए भाई वो पढ़ लेगा कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, है ना। तो बेटर एनरोल पे आप जा सकते हो, MCQ कर सकते हो, ठीक है। और जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना। सिलेक्शन चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो पिछली बार की तरह फिर आपका पता ही है क्या होगा। ठीक, हमारा चल रहा था हीट। क्या चल रहा था? हीट, ठीक है ना। हीट के बारे में हमने कल पढ़ा, लेकिन मैं तो कल और आज दोनों का काम एक साथ ही कर रहा था, ठीक है ना। उसमें ज़्यादा लंबी वीडियो बना के एक दिन वीडियो नहीं डालते हैं ना, कमेंट आते हैं आपके, जी लंबी नहीं बनानी है, ठीक है। कितने बनाएंगे भैया, तो मिले डेली वीडियो। उष्मा हीट, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। उष्मा, और हमने क्या किया, टेम्परेचर का जिक्र किया था कल वाली वीडियो में, यानी तापमान क्या होता है, ठीक है ना। तापमान क्या होता है आज हमें पढ़ना है। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन भी दिया था, ये फार्मूला आपको याद रखना है। C-20 बटे में क्या है 100, यानी अंतर कितना है 0 से 100 के बीच में, C बराबर क्या है F-32 बटे में क्या था 180, रोमर माइनस 80 बटे में रोमर माइनस 0 बटे में 80, ठीक है ना। और केल्विन क्या था, केल्विन -273, कम से कम पॉइंट क्या था वो बटे में। कल वाली वीडियो देख के आए हो तो अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो देख के आना भैया, जाओ एक बार, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ मुद्दा वो नहीं है, रिव्यू चाहिए, ठीक है। रिव्यू तो मुझे पता है आप कितने सीरियस हो, क्या हो, ठीक है। कितने बच्चे चलते हैं, कितने रेगुलर वीडियो को देखते हैं। कुछ तो हाजिरी देने आते हैं ना। तो ये पक्का याद करना भाई, घर के बाहर गेट पे लगा लेना, घर के बाहर गेट पे पक्का लगा लेना। और एक क्वेश्चन पक्का 99% आने की संभावना है, 101% कह देता हूँ चलो, ठीक है ना, आने की संभावना है। और यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा, पक्का फंसेगा क्वेश्चन। घर के बाहर लगा लेना, एक नंबर से रहने वाले जितने भी हैं वो, एक नंबर तो और दे दिया आपको, है ना। ट्रांसफॉर्मर से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और 300 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 300 350 क्वेश्चन तो सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करवाए हैं। उसके बाद में आप हर क्वेश्चन के 8-8 10-10 क्वेश्चन लगा लो, आप कितने क्वेश्चन हो गए होंगे, ठीक है ना। सोच के देखो, मान लो रिपीट भी हुए हैं तो कम से कम 1000-1200 क्वेश्चन करवा दिए। बोले जी इतने याद कैसे होंगे, वो तो आप देखो ना वीडियो तब पता चलेगा आपको। 1 घंटे में 200-300 क्वेश्चन हो जाते हैं, करवाने का तरीका होता है। बस एक क्वेश्चन जो बोर्ड में लिखा है उसका ये तरीका नहीं है, तो ये चीज़ें आप करोगे। अब देखो ये थ्योरी है, इससे जब क्वेश्चन करेंगे तो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन करवाऊंगा सोच नहीं सकते आप, ठीक है। आ जाइए, आपको मैंने क्वेश्चन दिया था अभी, 60 डिग्री सेल्सियस या फाइन आर्ट की दिया था क्या, फाइन आर्ट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। आप सीधा दिमाग में भाओ, C-0/100 हो जाएगा। बराबर में F दिया, यानी F वाला उठाओ इसके बराबर में, ठीक है ना। यहाँ दिया क्या है, पूछा क्या है, दोनों फार्मूले उठा के आप ठोक दो यहाँ पे, ठीक है। जैसे इसको काटेंगे तो 5/5 9। बोले कटा कैसे, देखो एक बार दिखा देता हूँ, बार बार नहीं कराऊंगा। इसे कटा कैसे पता है ना, अगर नहीं पता है तो ये C-0 है, ठीक है। और बटे में क्या है 100, इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ मान लो मैं, और इसको यहाँ लेके आऊंगा, गुणा में 180 हो जाएगा, बोलो जी हो जाएगा। अब कटेगा नहीं कटेगा, बोलो जी 90 10 9, ठीक है ना, 180। तो 0 से 0 10, 2 9 18, 2 5 10, तो 9/5 आ जाएगा। तो मैं इधर काट दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो यानी ये 5 आ गया और ये क्या आ गया 9, ठीक है ना। 20 निम्मा 180, 20 5 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, कैसे करना है। सी, एफ कितना दिया है 42, C-0 यानी सी का सी रह जाएगा, बटे में क्या आ गया 5 आ गया। देखो एफ कितना दिया हुआ है 40, माइनस में कितना है 32, ये दिया हुआ है वो यहाँ रख देना है, ठीक है ना। और 9, 2-3 सवाल करोगे अपने आप आ जाएगा। यहाँ कितना रह गया 8,
8/9 C/5। देखो C/5 बराबर कितना आ गया 8/9। क्लियर है। 9 जाएगा ऊपर इधर और 5 8 5 गलत हो गया क्या? ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर देखिए। इधर ही करता हूँ फिर, है ना इसको। ठीक है, 8 5 40, 9 C/40। तो इससे क्यों करें, इधर लेके जाए। C बराबर क्या हो गया 40/9। ठीक है, तो C आ गया 9 तिया, आंसर आ गया इतना। ठीक है, तो 4 डिग्री लगभग किसके बराबर होता है? 4 डिग्री लगभग किसके बराबर होता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, 9 चौक 36 है, पॉइंट 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक 36 यानी 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा, निकाल लेना डिग्री सेल्सियस में। उसी प्रकार क्वेश्चन दे दे वो। ठीक है, 30 डिग्री ठीक है, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा? तो आप निकाल के दिखाओ। बोलो जी निकाल देंगे, अब निकाल देंगे। C-0 आ गया। ठीक है, 5 लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 100 को 5 से काटा। ठीक है ना, F की जगह कितना 50 माइनस कितना 32 बटे में कितना 9। ठीक है ना, तो C-0 यानी C के बराबर आ गया। ठीक है ना, बटे में क्या आ गया 5 आ गया, 32 कितना जाए 18 आ गया, बटे में कितना आ गया 9, 9 दूनी 18, तो C बराबर कितना आ गया 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो 10 डिग्री आ गया C के बराबर। यानी 10 डिग्री किसके बराबर होता है? 50 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 10 कितने के बराबर होता है? 50 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है ना, ऐसे ना लिख ले तो 1.8 से गुणा करके देख लो। यानी 32 से कितना, कितने का अंतर है? 18 का। 18 को जब भाग करेंगे तो ये 1.8 1 के बराबर होता है ना। ठीक है, उसके बराबर। चलो छोड़ दो यार। ठीक है, आप मेरे को ये बताओ। ठीक है, फाइन आर्ट निकालना है, मान लो आपको दे दूं मैं। चालीस डिग्री सेल्सियस। लो, C बराबर 55 डिग्री है। ठीक है, निकाल के प्रैक्टिस कर लो, काम आएगा। तभी तो प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ये काम आएगा। बताइए फाइन आर्ट में कितना होगा? तो आपको पता ही है C माइनस कितना हो गया। C की जगह क्या लिखा है इसने 55। C की जगह क्या लिखना है? देखो C की जगह क्या 55 माइनस 0 है, तो 0 को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है। बटे में क्या है 5 है, शॉर्टकट चलो तो। और F पूछा है, माइनस में कितना है 32 है, बटे में क्या है 9 है। तो यहाँ से देखेंगे तो 11 5 55। ठीक है ना,
और 9 जाएगा इधर 9, तो कितना हो जाएगा f माइनस 32। यही तो है, ऐसे ही तो होगा, कैलकुलेशन ही करनी है, कुछ नहीं है। 99 माइनस वाला क्या हो जाता है, 32 प्लस का हो जाता है। ठीक है, 32 क्या होगा, प्लस का, बराबर किसके आएगा, f। तो f 99 और 32 कितने हो गए, 11, और 12 और 1 13, 131 है, 5 के बराबर हो जाएंगे। 50 किसके बराबर है, ठीक है ना, या सीधा गुणा कर लो आप, 55 108। ठीक है, 108 से गुणा करके इसमें क्या जोड़ दोगे, 32 जोड़ दोगे, बात है वहीं आ जाएगी। वो तो अपने आप जब तेज हो जाओगे तब। तो कितना हो जाएगा, 131 डिग्री आ जाएगा ना, 131 डिग्री फाइन आर्ट, ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, एक दो और देख लो आप, बाकी आप मारती तो हो। ठीक है, 100 डिग्री, 100 सीधा, केल्विन का पैमाना 100 दिखाता है। ठीक है ना, केल्विन का पैमाना कितना दिखाता है, 100 दिखाता है। ठीक है, तो आप डिग्री सेल्सियस में कितना बताएगा वो, ठीक है, फाइन आर्ट में कितना बताएगा वो, और रोमर में सारा ही बता दो आज एक साथ ही कितना बताएगा वो। जब इन दोनों का निकालेंगे तो आपके पास क्या है, ये सारा एक जैसा लिख दो, देख लो। ठीक है ना, तो पहले इन दोनों का निकालते हैं। मान लो केल्विन है, सेल्सियस माइनस 0 बटे में कितना होता है 100, बराबर केल्विन माइनस 273, ठीक है, बटे में कितना होता है 100, कितना होता है 100, कितना होता है रे 100 होता है। ठीक है, तो सेल्सियस में वैल्यू आ जाएगी। केल्विन कितना दिया है 100, केल्विन कितना दिया है 100, तो C बटे में कितना हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, C बराबर क्या हो गया 100। ठीक है, और माइनस 273, केल्विन कितना दिया है, के का मान कितना है 100 दिया है, माइनस 273, यानी C बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 173। यानी जब केल्विन 100 दिखाएगा तो इसका मतलब केल्विन तो 100 दिखाएगा नहीं, मान लो। ठीक है ना, तो माइनस 173 में वैल्यू जाएगी। याद है क्या, बहुत खतरनाक क्वेश्चन हो गया। चलो थोड़ा सा फेर बदल कर देते हैं, मान लो 300 दिखाऊं मैं, 300। ठीक है ना, थोड़ा, नहीं तो आपके प्रॉब्लम हो जाएगी जी, बोलो जी हमें प्रॉब्लम हो जाएगी जी। 0 बटे में क्या है 100, बराबर क्या है केल्विन माइनस में 273, बटे में क्या है 100, 100 से 100 कैंसिल, सी की वैल्यू कुछ निकालनी है, केल्विन की वैल्यू कितनी दी है 300, माइनस कितने 273, तो सी बराबर क्या आ जाएगा बताइए, सी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 273 जाएंगे, 73 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27। ठीक है ना, 27 डिग्री सेल्सियस। जब केल्विन के अंदर 300 दिखाएगा तो डिग्री सेल्सियस कितना दिखाएगा, 27 डिग्री दिखाएगा, बस। ठीक है, अब 27 डिग्री से निकाल लीजिए या केल्विन से निकाल लीजिए, लेकिन हम केल्विन केल्विन को ही देते हैं, क्योंकि अब लिख लीजिए एफ माइनस कितना है 32, एफ निकालना है हमें, बटे में क्या है 180, बराबर क्या है केल्विन माइनस 273, बटे में क्या है 100, निकाल लोगे, सेम फंडा है। बोलो जी, केल्विन कितना दिया हुआ है, एफ कितना दिया हुआ है रे 32 बटे में 180, बराबर में केल्विन की वैल्यू 300 माइनस 273 बटे में 100। ठीक है ना, इसको काटेंगे 9, इसको काटेंगे 5, और ये आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा 27, तो ये आ गया एफ माइनस 32 बटे में 9, बराबर में क्या आ गया 27 बटे में 5। सॉल्यूशन करो इसका, ठीक है ना, सॉल्यूशन करो इसका, सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन करते हैं अब, देखो। ठीक है, इसको इधर लेके चले जाएं तो बात बन सकती है क्या, बोलो बन सकती है जी। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसको इधर लेके जाते हैं तो 9 था 63, 9 दूनी 18 और 6 24, ठीक है ना, बटे में, तो f माइनस 32 के बराबर में किसके आ गया, 9 इधर लेके गुणा कर दें तो 243 आ जाएगा, 9 63 है, 9 दूनी 18 से 24, बटे में कितना आ गया 5। ठीक है ना, और जब इधर इसको इधर लेके जाएंगे कितना आ जाएगा, देखो
या तो काट लो, पहले पहले काट लो इसको, ठीक है। एफ बराबर में ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, इसको काट लेते हैं। पाँचों का 20, ठीक है ना। 5 या 8 40, 5 6 30, और ये 32 इधर जाके क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो 32 प्लस का हो गया तो इसमें जोड़ दो। पॉइंट है 6, 8 और 2 10, 7 और 1 8, तो 80.6 फारेनहाइट के बराबर होगा, ठीक है ना। जब केल्विन 300 दिखाएगा तो फारेनहाइट कितना, इतना, और डिग्री सेल्सियस कितना, इतना। एक और निकालना है हमें रोमर, तो यानी रोमर -0/80 बराबर में केल्विन कितना है, केल्विन माइनस में 273 बटे में कितना 180, तीनों की वैल्यू आ जाएगी बटे में 100, 100 से 100 4, और ये क्या आ गया 5। क्लियर है, ऊपर 0, यानी R बटे में 4, ठीक है। बराबर में क्या आ गया, कैलकुलेशन आसान करना है तो यहाँ पर लाके R से गुणा भी कर सकते हो। मान लो कैलकुलेशन आसान करनी है आपको थोड़ी सी, तो R ऊपर गुणा हो जाएगा, बोले 5R आ जाएगा, ठीक है। और ये बटे में जो 4 था, केल्विन माइनस क्या हो जाएगा बताइए, केल्विन कितनी वैल्यू दी हुई है, केल्विन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 300 माइनस 273, ठीक है। बटे में क्या है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि 5 इधर लेके चले गए यहाँ पर। 5R बटे में 4, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। 273 से जाएंगे कितने आ जाएंगे 27, 27 से 4 से गुणा कर दो, इधर लेके जाओ, 27 की क्या कर दो 4 से गुणा, नहीं तो यहीं रखो यार, आप कंफ्यूज आ जाओगे, ठीक है ना। क्लियर है, तो R/4 बराबर में 27/5, ये 4 इधर लेके चले जाओ और गुणा कर दो इसके साथ में, आंसर आ जाएगा टपाक, बोले 5 728, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 बटे में 5, 5 दूनी 10, ठीक है ना। 5 एकम 5, 5 6 30, तो 21.6, यानी जब केल्विन कितना दर्शाता है 100, तो रोमर कितना दर्शाता है 21.6, ठीक है ना। और सेल्सियस कितना दर्शाता है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। डिग्री रोमर, केल्विन इतना दर्शाता है केल्विन। तो और फारेनहाइट के अंदर कितना दर्शाता है, तो फारेनहाइट कितना दर्शाएगा 80.6 फारेनहाइट। तो ये सारे के सारे पैमाने हैं जिसको एक दूसरे में बदलना आपको सिखाया गया है, और आपने सोचता हूँ भी सीखा होगा, है ना, ठीक है ना। सो आशा करते हैं भी आपने सीखा होगा, बस, ठीक। तो ये थोड़ा सा था आपके लिए कैलकुलेशन, केलू वेलू यूज बिना करके स्पीड से अपन ने इसको करने की कोशिश की है 20-25 मिनट में, ठीक है। कर लोगे अब तो, कर लोगे, ठीक है। निकाल के देख लो भाई, निकाल के देख लो। फार्मूला याद कर लेना, 15-20 मिनट का काम है। बाकी क्वेश्चन आएंगे वहां पे कर लेंगे, प्रैक्टिस के अंदर क्वेश्चन आएंगे तब वहां कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे थ्योरी का मकसद है ज़्यादा ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करना। नारे 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 बाबा नारे। ज़्यादा ज़्यादा कमेंट वमेंट किया करो यार, अच्छी लगे तो कर दिया करो यार, बजा दिया करो यार कभी तो ऐसे ऐसे, ठीक है ना। कितने दिन हो गए मेहनत करते हो, महीने गुजर गए हैं, ठीक है। आप एक लाइक करने को तरसते हो, लाइक कर दिया करो यार, ठीक है, कर दिया करो यार। एब्सोल्यूट
टेम्परेचर एक आता है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, पॉसिबल संभव तापमान, मिनिमम, निम्नतम तापमान कह दो इसको, निम्नतम तापमान। ठीक है, क्या होता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या होता है, दो पैमाने में आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, दो पैमाने में आपको पक्का याद रखना पड़ेगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है भी वस्तु टेम्परेचर का वह मान जिससे नीचे पॉसिबल टेम्परेचर, एब्सोल्यूट पॉसिबल टेम्परेचर भी बोल देते हैं इसको, न्यूनतम तापमान या संभवतः तापमान बोल देते हैं ना, वह मान जिससे नीचे किसी वस्तु का तापमान संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, किसी वस्तु का तापमान संभव नहीं है ना, तापमान संभव नहीं है। और इसको बढ़िया, मैं सारी चीज़ें थोड़ी और बढ़िया करवा सकता था, और अच्छे से करवा सकता था, लेकिन टाइम की कमी है अपने पास यार, मेन मुद्दा ये है। मेरे पास तो नहीं है टाइम की कमी, ठीक है ना, मेरे पास तो बहुत टाइम है, लेकिन आपके पास टाइम की कमी है, इसलिए हम ज़्यादा चीज़ें वो करेंगे, संभव नहीं है। यानी इस टेम्परेचर से नीचे जिससे तापमान नीचे नहीं हो सकता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, या मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर बोलते हैं, या निम्न संभवतः तापमान बोलते हैं। यानी उस तापमान से नीचे कितना जोर मार लो वस्तु का तापमान जा ही नहीं सकता, निम्नतम संभव तापमान, निम्न से संभव कितना, इससे संभव है ही नहीं नीचे, तो उसको हम बोलते हैं निम्नतम संभव तापमान, यानी उससे नीचे जाने की संभावना है ही नहीं, ठीक है ना। तो वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 0 डिग्री, 0 केल्विन, 0 केल्विन, याद रखना, ये सेल्सियस नहीं है, 0 केल्विन। यानी स्टार्ट कहाँ से होता है केल्विन, 273.15 केल्विन से स्टार्ट होता है और 373.15 केल्विन तक जाता है। यानी यहाँ से शुरू होता है, तो ये शुरू इसलिए होता है और ख़त्म होता है। यानी उन्होंने क्या किया है, इसको केल्विन को स्टार्ट कहाँ से किया होगा, 0 से स्टार्ट किया होगा, ताकि वो 273 तक तो उसकी जल की है। यानी जहाँ से तापमान स्टार्ट होता है ना, ठीक है ना, वहाँ केल्विन की वैल्यू क्या है, 0, यानी 0 से स्टार्ट किया होगा। लेकिन जल को अगर हमने क्या मान लिया, पैमाना है ये, मतलब कम से कम तापमान मापने के लिए है, भी आंकड़े माइनस में ना जाए, ये केल्विन इसीलिए यूज किया गया था, 273.15 मेल्टिंग पॉइंट को आधार मान के 273 मेल्टिंग। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से हो रहा है ना, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से। यानी 0 वो वैल्यू है इस केल्विन के अंदर जिस वैल्यू से नीचे टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है। यानी 0 से माइनस में, केल्विन कभी माइनस में नहीं हो सकता, याद रखना, लिख लेना इस बात को। एक तो केल्विन के साथ डिग्री नहीं लिखते, ठीक है ना, डिग्री का यूज नहीं करते, डिग्री नहीं लिखते। और दूसरा, केल्विन का तापमान माइनस में नहीं हो सकता, केल्विन कभी, बाकी सारे क्या हो सकते हैं, माइनस, यानी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। दो बातें, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 से नीचे वैल्यू है ही नहीं, तो टेम्परेचर नेगेटिव कैसे लिख देंगे बताओ भाई, ठीक है ना। तो 0 केल्विन, इसी को हम अगर लिखना चाहें तो 0 केल्विन, ठीक है ना, तो 0 केल्विन है, मान लो 0 केल्विन, ठीक है ना। तो C-0 बटे में क्या है, 100, तो सेल्सियस में कितना होगा, ये केल्विन है, माइनस क्या होता है, 273.15 लिख लो यहाँ पर, तो बहुत काम आएगा, बटे में 100, 100 से 100 कट गया, ठीक है ना, 0 0। C बराबर किसके हो गया, केल्विन माइनस 273.15, ठीक है ना। अब बताओ इसकी वैल्यू, के की वैल्यू कितनी है, 0, के की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि 0 एब्सोल्यूट होता है, तो माइनस 273.15
15। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -273.15। ठीक है ना, तो इसको याद कर लो। तो यानी मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो है वो इससे नीचे हो नहीं सकता। तो केल्विन के अंदर तो जीरो है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में कहे तो 273.15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना, दोनों बातें याद रख लो, फिर रख लो। यानी केल्विन के अंदर पूछे तो आपको बताना 0 केल्विन। ठीक है, अगर वो सेल्सियस में पूछ ले, सेल्सियस में पूछ ले तो आपको बताना है, क्योंकि जीरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डिग्री सेल्सियस में, तो जीरो मेल्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट यानी -273 जाना पड़ेगा। तो आप कहोगे -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है ये, इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता भी चला होगा, कुछ नहीं है, जितना केल्विन होगा, ठीक है ना, केल्विन डिग्री सेल्सियस जितना होगा उसमें आप कितना जोड़ दो। डिग्री सेल्सियस का तापमान दिया है, मान लो आपको कह दे 40 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना, 40 बटे क्या होगा, 40/100 आएगा। ठीक है, 40/100 आएगा, इधर केल्विन माइनस क्या आ जाएगा, 273 बटे में क्या आएगा बताओ, 100। इसमें भी 100 आएगा, तो आपको पता है 100 से 100 तो कट ही जाना है। ठीक है ना, और 273 है, 40 में क्या हो जाना है, प्लस, यानी 273 क्या हो जाना है, प्लस। तो ये टेम्परेचर हो, यानी आपको अगर डिग्री सेल्सियस दिया है और केल्विन में पूछा है कितना केल्विन होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, जितना डिग्री सेल्सियस दिया है प्लस में 273 कर देना। लेकिन आप इस मुद्दे को ध्यान रखें, बाकी चीज़ें आपको भुलाई जा सकती है, भूल सकते हो आप, इस मुद्दे को याद रखें, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। शॉर्टकट कई बार, शॉर्टकट उनके लिए होता है जब टाइम बचाना होता है, आपके पास टाइम बहुत है, अगर धीरे धीरे भी करोगे तो भी कवर कर जाओगे, क्योंकि टाइम तभी बचेगा, नहीं तो आपसे क्वेश्चन ही नहीं होंगे यार। टाइम तब बचेगा जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे, यानी आपका क्वेश्चन पहले पढ़ा होगा तो वो क्वेश्चन आपके आएगा, तो वो टाइम बचाएगा। अगर आपने क्वेश्चन कहीं नहीं पढ़ा है और आप एग्जाम के अंदर जाके उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके पास अगर न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं भी आते हैं ना, तो भी आपके पास टाइम नहीं बचेगा। सोच के देख लेना चाहिए, और गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन पढ़ा हुआ सामने आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो तो वो टाइम बचाएगा। तो प्रैक्टिस पहले कर लो, एग्जाम में जाके बैठ के करोगे उससे अच्छा है। ठीक है ना, तो कामयाब हो जाओगे। तो ये मिनिमम क्या होता है, पॉसिबल टेम्परेचर होता है, इससे नीचे नहीं जा सकता, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट तापमान, यानी परम शून्य तापमान भी कहते हैं इसको, अगर लिख लो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर या मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी इससे नीचे हो ही नहीं सकता, जिसको हम कहते हैं परम परम एब्सोल्यूट जीरो तापमान। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे भी लिखो तो एब्सोल्यूट जीरो, ये भी लिख लेना, जीरो टेम्परेचर, परम शून्य तापमान या मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। ठीक है ना, निम्नतम संभवतः तापमान कितना हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा, यानी कितना, 0 डिग्री, 0 केल्विन या -273.15 केल्विन, अरे डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फाइन आर्ट में भी निकालना चाहो तो निकाल लेना, अब मैं सारा कुछ मैं थोड़ी बताऊंगा। ये तो हो गया टेम्परेचर वाला फंडा ही खत्म हो गया भाई, आपका टेम्परेचर वाला फंडा ही खत्म हो गया। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं हीट टेम्परेचर से। ठीक है ना, अब आते हैं हम थोड़ा आपका जो उष्मा देते हैं आपके दिमाग को, और मैं 1 सेकंड में, 2 सेकंड में आया, 3 सेकंड में पानी पियाऊंगा, 5 सेकंड में आ गया ना। बॉल हीट,
सेंसिबल हीट। अब थोड़ा सा तैयार होना है आपको, ठीक है। और एक आपको पढ़नी है लेटेंट हीट। इन दोनों को समझ डाला तो लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी। यानी संवेदनीय उष्मा, कुछ नहीं, उष्मा, सीधा उष्मा को ही संवेदनीय उष्मा कहते हैं, नॉर्मल सी बात है। और लेटेंट हीट वो हीट होती है, यानी गुप्त उष्मा जो आपको दिखाई नहीं देती। लेटेंट हीट गुप्त उष्मा जो आपको दिखाई नहीं देती, यानी जिसके कारण, सीधा सीधा दो लाइन में लिखा दूं उसके बाद आप समझेंगे इसको। जो उष्मा, यानी उष्मा दो प्रकार की है। उष्मा तापमान में बदलाव करे, यानी टेम्परेचर में, तापमान में बदलाव करे करे, ठीक है ना। थोड़ा सा अच्छा लिख लेंगे यार। जो तापमान में बदलाव करे और पदार्थ की अवस्था को न बदले, पदार्थ की अवस्था को ना बदले, बस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है ना। यानी थोड़ा बस, चलो ये बोर्ड इसके लिए रख ही लेते हैं आप, है ना, दोनों के लिए। संवेदनीय उष्मा का मतलब, यानी जिस उष्मा को आप महसूस कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, महसूस किया जा सके। समझाने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, किया जा सके, नाम से ही है किया जा, महसूस अब बताओ किया जा सके। आपको समझना यहाँ नहीं है, समझाऊंगा मैं, ठीक है। गुप्त उष्मा जो दिखाई ना दे आपको, यानी जो उष्मा तापमान ना बदले, जो उष्मा, बोले जो उष्मा तो तापमान बदलती थी, अरे नहीं बदलती है, कहीं कहीं उष्मा तापमान ना बदले, ये लिखाया जा रहा है आपको, समझाया नहीं जा रहा, तापमान ना बदले, ठीक है। लेकिन अवस्था में, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर दे, पदार्थ की अवस्था बदल दे, तापमान तो ना बदले लेकिन अवस्था बदल दे, ठीक है ना, हो जाएगा। अगर वस्तु, मान लो, मुझे क्या मान ले, ठीक है ना, चाहे आपको ये कहते है तो उष्मा ही ना, बोले नाम कुछ भी हो, उष्मा ही है ना, ये भी क्या है, उष्मा ही है ना। तो इसकी इकाई आपसे पूछ ले, सेंसिबल हीट की इकाई क्या है, तो कैलोरी, ठीक है ना। या वो ऑप्शन में दे दे जूल, तो पहले आप जूल लगाओगे फिर कैलोरी लगाओगे, यानी पहला नंबर जूल का, दूसरा कैलोरी का, दोनों है तो एक है, तो ठीक है। गुप्त उष्मा की इकाई भी क्या है, जूल भी है, ठीक है ना, और इसकी इकाई भी क्या है, कैलोरी भी है, ठीक है ना, कैलोरी भी है, ठीक है। तो पहले नंबर जूल, दूसरा गुप्त, है तो उष्मा ही ना, ठीक है ना, गुप्त उष्मा यानी गुप्त उष्मा, ठीक है ना, तापमान न बदले, यानी स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, आपको सब कुछ समझाया जाएगा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना, चेंज, नो चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में क्या है, कोई भी बदलाव नहीं है, टेम्परेचर पहले वाला ही था, इसमें वो चेंज हो रहा है। बोलो जी, समझा दो, बात करेंगे। आपने देखो, एक बात, दो बात सुनी होगी, बर्फ है, क्या है, बर्फ है, यानी आइस जो आपकी है, बर्फ, ठीक है ना। बर्फ के बाद पानी बन जाती है, बर्फ के बाद क्या बन जाती है, पानी, ठीक है। यहाँ बर्फ पानी का लफड़ा नहीं था। आपने देखा होगा भी, जल है, वो जल क्या रहता है, तरल रहता है। कब रहता है जल तरल, तो जल तरल रहता है मान लो 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक। मेरे को ये बताओ, 0 डिग्री से 100 डिग्री तक टेम्परेचर के अंदर बदलाव तो हुआ, लेकिन जल की तरल अवस्था में बदलाव हुआ क्या, जो 0 से कितना गया, 100 डिग्री गया, लेकिन जल तरल अवस्था में था ना, ठीक है ना। अब क्या होता है, बर्फ जो है, बर्फ का माइनस में ले दो, मतलब बर्फ है उसका -30 डिग्री टेम्परेचर था,
सेल्सियस और उसका 0 डिग्री सेल्सियस तक आया, तब तक बर्फ तो बर्फ ही रहेगी ना। हाँ, तो इसका टेम्परेचर जो बदला गया -30 से 0 डिग्री तक है, तो वो टेम्परेचर बदलने में जो जिम्मेवार थी वो उस हीट को हम क्या कहते हैं, सेंसिबल हीट कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, सेंसिबल हीट कहते हैं। हीट वही, सेंसिबल है बस। जो टेम्परेचर बदल दे, यानी जल को गर्म करो गर्म करो गर्म करो गर्म करो गर्म करो, इतना गर्म कर, अरे हीट तो खा रहा है ना वो, उष्मा का अवशोषण तो हो रहा है ना, यानी वह अवशोषित उष्मा या अवशोषित करे, या वो ऐसी हीट जो अवशोषित भी करे या तो बाहर भी निकाले। यानी 100 डिग्री से आप 0 डिग्री तक जब टेम्परेचर लेके आएंगे तो आप बाहर भी तो निकाल रहे हो हीट, तभी तो वो ठंडा हो रहा है ना। यानी ठंडा जब हो रहा है तब बाहर निकाली गई, लेकिन जब तक निकाली आपने, जब तक निकाली तब तक अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, तापमान ही बदलता गया, तो उसको हम कहते हैं सेंसिबल या संवेदनीय उष्मा। क्या कहते हैं, संवेदनीय उष्मा, यानी संवेदन महसूस किया जा सकता है। मान लो एक तो 0 डिग्री को हाथ लगाओगे और एक 100 डिग्री को हाथ लगाओगे, एक महसूस होगा क्या, नहीं होगा ना, यानी संवेदना, सेंस होगा आपको। ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन उसी प्रकार, ठीक है, 100 हो गया, -30 से बर्फ 0 डिग्री तक आई, तो उसका टेम्परेचर में बदलाव होगा ना। ठीक है ना, एक तो बर्फ 0 डिग्री वाले को हाथ लगाना, एक -30 वाले को हाथ लगाना, पता चल जाएगा। ठीक है ना, कितनी कष्टदायक होती है, कितना खतरनाक सा आपके पेन होता है हाथ में। ठीक है ना, बर्फ ज्यादा खतरनाक है आग से। ठीक है, तो इस प्रकार से अवस्था में परिवर्तन ना करे, सिर्फ तापमान बदले, उसको हम सेंसिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों लक्षणों को समझना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, गुप्त उष्मा क्या होती है, गुप्त उष्मा यानी जिसको हम सेंस नहीं कर पाए। बर्फ है, बर्फ ने उष्मा ले रही है, उष्मा ले रही है, उष्मा ले रही है, उष्मा ले रही है, जितनी उष्मा उसमें भर दी, उसके बाद वो क्या होना शुरू होगी, पानी बनना शुरू होगी। यानी बर्फ का टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री है और पानी का टेम्परेचर भी अभी भी 0 डिग्री है, देखना आप। यानी बर्फ से पानी बना लेकिन 0 डिग्री पे बना, बर्फ से पानी बना लेकिन 0 डिग्री पे बना। ठीक है ना, यानी उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डाला गया होगा, टेम्परेचर नहीं बदला लेकिन अवस्था बदल गई, स्टेट बदल गया। यानी द्रव से क्या हो गई वो, ठोस से क्या हो गई, द्रव हो गई। यानी वो हीट, मान लो बर्फ है, ठीक है ना, बर्फ को आपने क्या दी, बोलो जी उष्मा दी, लो जी लकड़ी लगा देते हैं नीचे, आपने उष्मा दी। ठीक है ना, उष्मा दी, तो बर्फ क्या हो गई, पानी हो गई, बोलो जी पानी, पानी हो गई, शर्मा के पानी हो गई। ठीक है ना, तो बर्फ से पानी हो गई, बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस है और इस पानी का भी 0 डिग्री सेल्सियस है। दोनों का तापमान 0 0 हो सकता है क्या, हाँ जी हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है, तो इसका भी 0, इसका 0, लेकिन इसने क्या, बर्फ से पानी बना, तापमान में कोई बदलाव किया क्या, नहीं किया, लेकिन अवस्था में, यानी ये ठोस था, ये क्या हो गया, तरल हो गया। पहले क्या थी, बर्फ ठोस थी, लेकिन ताप उष्मा दी आपने तो ये तरल में बदल गया, यानी अवस्था परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या हो गया, उबलना शुरू हो गया, तो जो 100 डिग्री बर्फ जल उबलना शुरू हो गया। ठीक है ना, उबल रहा है, बोले जी जल, जल क्या होता है, जल ही होता है ना 100 डिग्री पे, लेकिन 100 डिग्री पे क्या बन जाता है, वो वाष्प बनना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो यानी 100 डिग्री जल तक तो आपने दी सेंसिबल हीट, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, सेंसिबल हीट सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है, तापमान बदल सकती है, लेकिन अवस्था बदलनी है आपको। बोलो भाप चाहिए हमको, तो भाप स्टीम चाहिए। ठीक है ना, तो बोले वाष्प चाहिए हमें, तो जल, अब आप जो हीट एक्स्ट्रा दोगे, जो टेम्परेचर में बदलाव न करके अवस्था में परिवर्तन कर देगी, यानी वो ठोस को जब, यानी तरल जो है, तरल को क्या बना दे रहे, जो गैस बना दे। ठीक है ना, तो वो यानी जो ठोस को तरल, तरल को ठोस, तरल को गैस, गैस को तरल बनाते हैं, उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं, यानी छुपी हुई उष्मा जो टेम्परेचर नहीं दिखाती। ठीक है ना, उष्मा लेकिन देनी पड़ती है। वाष्प बनाओगे 100 डिग्री पे तो उबल रहा है, उबल रहा है तो वही चूल्हा, ये चूल्हा तो वही है ना, तो गुप्त उष्मा वही है और ये वही है। ठीक है ना, लेकिन इसका फर्क रहेगा क्या, क्योंकि आप बताओ वाष्प में उष्मा ज़्यादा होगी या जल में ज़्यादा होगी उबलते हुए, उबलना तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हुआ है ना, लेकिन वाष्प के अंदर गुप्त उष्मा एक्स्ट्रा नहीं है क्या। ठीक है, आपको बताएंगे। ये वो उष्मा है गुप्त उष्मा, जिस प्रकार आपके हर टूथपेस्ट हो गया, कोल्ड ड्रिंक होगी, उस पर लिखा होता है ना 20% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा।
ठीक है ना। साबुन पे लिखा होता है 15% एक्स्ट्रा, शैम्पू पे लिखा होता है 30% एक्स्ट्रा पाउच आता है, तो वो गुप्त उष्मा है ये, ठीक है ना, ये वो गुप्त उष्मा है, ठीक है ना। और ये क्या है, संवेदनीय उष्मा। बात दोनों ही सेम है। बोले जी कैसे समझेंगे इस बात को, रुक जाओ, इसको समझना ही है बस, और कुछ नहीं है। बोले जी समझना क्यों है फिर, ठीक है। चलो ये बनाया आपने, ये आपके पास क्या है, एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है। और ये आपका बर्फ का टुकड़ा है, इधर पड़ा है देखो, ठीक है, ये टुकड़ा पड़ा, लो जी, ये बर्फ का टुकड़ा है, ये क्या है, बर्फ है। मान लो इसका टेम्परेचर क्या है, -30 डिग्री सेल्सियस है। बोलो जी ठीक है। इस टेम्परेचर को आपने क्या किया, 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। तो अब भी ये क्या है, बर्फ है, यानी बर्फ है, तो ये किस अवस्था में है, ठोस में है। बोलो जी ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा जी हमारे पास उष्मा है, ठीक है, तो आपने उष्मा दी, आपने कहा उष्मा है तो दे दो भैया, मैंने कहा उष्मा है तो दे दो इसको थोड़ी सी, लेकिन इसको आपने उष्मा तो दे दी, लेकिन आपने इसको, ठीक है, क्या है यार, चलो जैसा भी बने यार। ये बर्फ का टुकड़ा आपके पास, ठीक है, यही है। बोलो जी क्या कर रहे हो भाई, बहुत देर हो गई है, आपको तो 1 घंटा की लग रही है, लेकिन कल वाली क्लास ही आज वाली थी आज की बनाई हुई थी वो ना। ये बर्फ, अब इसको आपने क्या दी, उष्मा दी, क्या दी, उष्मा, यानी आपने हीट दोगे, आपने गर्म करना स्टार्ट किया, ये पहुंच गई 0 डिग्री सेल्सियस पे। बोलो जी ठीक है, 0 पे पहुंची, फिर आपने इसको उष्मा दी, यानी आपने इसको बर्तन में रखा और उष्मा दी, तो यानी ये कहां पर पहुंच गया, अभी भी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आपने कहा नहीं हमें सब्र नहीं है, हम तो और उष्मा देंगे, हम तो और उष्मा देंगे, आपको सब्र नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये है, वही पानी है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, और आपने इसको पहुंचा दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्या दी, उष्मा ही दी, क्या दी, उष्मा, यानी ये क्या थी, उष्मा थी, तभी तो टेम्परेचर बदला नहीं है, आपने फिर उष्मा दी, अब इसका 100 डिग्री हो गया। और अब 100 की जगह आपने उष्मा दी, बुलना शुरू हो गया, कुट 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 कुट, आपने फिर बोला जी उबलने से मजा नहीं आएगा, कुछ और करना है, तो पानी हो गया जी, पानी हो गया जी वाष्प, पानी क्या हो गया, वाष्प हो गया, यानी इसका टेम्परेचर क्या होगा, 100 डिग्री प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आई बात, यानी माइनस से जो 0 डिग्री तक लेके आई, यानी जिसने क्या किया, टेम्परेचर में बदलाव किया, यानी तापमान बदला, अवस्था नहीं बदली, यानी अब भी ये ठोस है, ठीक है, और अभी तापमान इसका कितना है, ठोस है, यानी ये क्या है, तरल है, और अभी भी क्या है, ये तरल ही है, ठीक है ना। और अब ये क्या बन गया, गैस बन गया, और गैस में आप और उष्मा दो, और उष्मा दो, 100 डिग्री प्लस चला जाएगा, लेकिन गैस रहेगा, उष्मा निकाल लो, इस प्रकार में उष्मा निकाल लूँ, वाष्प से क्या निकाल लूँ, उष्मा निकाल लूँ, उष्मा निकाली जैसे ही मैंने, वो पानी बन गया, पानी से और उष्मा निकाली, उसका टेम्परेचर 0 आ गया, 0 पे और उष्मा निकाली, बोलो जी बर्फ बन गया, बर्फ से और उष्मा निकाली, बर्फ ही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर और नीचे चला गया। उष्मा निकालोगे तो इधर से इधर आ जाएंगे, उष्मा दोगे तो इधर से इधर चले जाएंगे, समझे बात। पानी है, पानी है, सभी अवस्थाएं हैं, पानी सभी अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है ना, एक टेम्परेचर पे, यानी जब कोई तापमान, ठीक है ना, कोई तापमान क्या कर रहा है, यानी कोई तापमान, तापमान बदल रहा है, क्या बदल रहा है यहाँ पे, तापमान बदल रहा है, ठीक है ना, तापमान बदल रहा है। तो तापमान जब बदलता है तो इस हीट को हम कहते हैं संवेदनीय उष्मा, यानी सेंसिबल हीट, संवेदनीय उष्मा। तो ये यहाँ पर आपने संवेदनीय उष्मा दे दी, बोलो जी ठीक है। जब कोई टेम्परेचर न बदल के अवस्था बदल रहा है, यानी ठोस से क्या आ गया, तरल में आ गया, तो उस उष्मा को हम क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा, यानी गुप्त का मतलब यहाँ हुआ गुप्त उष्मा, ठीक है ना, जो क्या कर रहा है,
गुप्त उष्मा वो उष्मा जो अवस्था परिवर्तन कर रही है, ठीक है ना, अवस्था परिवर्तन कर रही है, तो उसको हम गुप्त उष्मा बोलते हैं। फिर जीरो पे आया, फिर आपने हीट दी, बोलो जी बढ़ा दिया टेम्परेचर 100 डिग्री, बोलो जी बढ़ा देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संवेदनीय उष्मा, ठीक है ना, सेंसिबल हीट। 100 से आपने 100 दिया, लेकिन टेम्परेचर अभी भी क्या है, अवस्था बदल गई, अवस्था बदलती है वहां गुप्त उष्मा, यानी धीरे से गुप्त उष्मा, वो गुप्त से उसने क्या किया, बिना किसी को बताए, टेम्परेचर को बिना बताए, गुप्त तरीके से क्या कर दिया, पानी से बर्फ बना दी। बोले पानी कहाँ हो गया, बोले गुप्त हो गया जी, ठीक है ना। अब भाप बना दिया, भाप बना दिया कलर से, बोलो जी क्या कहाँ गया, बोलो जी गुप्त मतलब खो गया, है ना। तो यानी वो उष्मा जो पानी को खोकर गैस में बदल दे, है ना, तो गुप्त उष्मा, यानी जो क्या कर दे, अवस्था बदल दे, जो अवस्था बदल दे, ठीक है। संवेदनीय उष्मा जो क्या कर दे, टेम्परेचर चेंज कर दे, वो उष्मा, ठीक है ना। तो आपको कह दे बर्फ से जल बनाने के लिए में किस उष्मा की आवश्यकता है, गुप्त उष्मा की, ठीक है ना। 0 डिग्री से 100 डिग्री माइनस या टेम्परेचर बदलने के लिए किसकी आवश्यकता है, उसकी। तो आप यहां पर लिख लो, यानी टेम्परेचर बदलना है, टेम्परेचर को क्या करना है, चेंज करना है, तो हमें कौन सी उष्मा चाहिए, तो हमें सेंसिबल हीट यानी संवेदनीय उष्मा चाहिए, सेंसिबल हीट चाहिए, ठीक है ना। या तो निकाल लो या दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलना है, हमें हमें क्या करना है, स्टेट बदलना है, यानी अवस्था बदलनी है, फेज बदलना है, ठीक है ना। स्टेट क्या करनी है, चेंज करनी है, तब हमें क्या चाहिएगा, कौन सी उष्मा चाहिए, गुप्त उष्मा। है एक ही दोनों, ठीक है ना, है उष्मा, ठीक है ना, है उष्मा ही, नाम अलग अलग दिया, बस नाम वही है, उष्मा ही है। गंगाधर शक्तिमान है, क्या भाप बदलने के लिए चूल्हे के नीचे आप अलग लकड़ी जलाते हो क्या ग्रहण करने के आधार पे है ये, भी ग्रहण करेगा कुछ उष्मा अलग से सहन कर लेगा, ठीक है ना। मान लो मैंने आपको एक थपेड़ा मारा, ठीक है, आप लाल हो गए, ठीक है ना, भी एक और मार दिया, फिर भी आप चुप रहे, तीसरा मारूंगा, फिर आपका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। यानी पहला थपेड़ा सेंसिबल हीट था, टेम्परेचर गर्म किया, दूसरा हीट ने अवस्था बदली, ठीक है ना, भी आदमी से राक्षस बनाया आपको, तीसरे में फिर आप लाल हुए और कार्रवाई बैठा दोगे ना। तो उसी तरीके से सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। उनको ग्रहण करने के आधार पे अलग अलग नाम दिया है, क्योंकि जितनी हीट है, मान लो है तो वही हीट है, मैं कह दूं 100 कैलोरी, 20 कैलोरी अलग से चाहिए, मैं कह दूं -30 से लेकर मान लो 0 डिग्री तक पहुंचने के लिए मेरे को 30 कैलोरी चाहिए, और 0 से यहाँ 0 के लिए मेरे को 2 कैलोरी और चाहिए, यानी 30 कैलोरी तो सेंसिबिलिटी है, तो ये भी कैलोरी ना, ये दो समा जाएगी इसके अंदर, जो दिखाई ना दे, टेम्परेचर ना बदले, वो समा जाए, यानी अवस्था परिवर्तित करते समय ऊर्जा वही है जो कार्य करे। इसका कार्य क्या है, ठोस को तरल में बदला, ठीक, कार्य तो किया इसने, यानी दो 2 कैलोरी मान लो इसके अंदर समा गई, जिसका टेम्परेचर बदलने में जिसका कोई योगदान नहीं था, उसको हम गुप्त उष्मा कहते हैं। गुप्त हो गई, इसके अंदर ऋण मिल गई, पता नहीं कहाँ गई, उष्मा तो है लेकिन पता नहीं कहाँ गई, गुप्त हो गई, उसको हम गुप्त उष्मा कहते हैं। बस अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो और थोड़ा सा अच्छा समझ सकते हो, बोले जी अच्छा हम समझा देंगे भैया, कोई दिक्कत। ये मान लो क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, ये बना लो, इसको बना दे क्या, और जिसने ये बना डाला उसकी भी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी भैया। बोलो लाइफ झिंगा लाला बहुत करते हो सर आप। फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, 2-3 दिन हो गए, आपने वीडियो ही नहीं बनाई। बोले जी क्यों, क्योंकि बस एक बार देख लें भाई, दुनिया का रुझान देख लें, आपा नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपने चेक ही नहीं किया। मैं मान लेता हूँ ये, ठीक है ना, मान लो -30 का ही ले लेता हूँ मैं, समझ में आएगा, डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान था, -30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान था, ठीक है। आपने बढ़ाया तापमान, ये लो, और आप ले गए 0 डिग्री सेल्सियस पे, कहाँ ले गए, 0 पे, ठीक है। तो आप मान लो यहाँ ले गए, यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री है, अगला होगा 100 डिग्री सेल्सियस, अगला होगा मान लो 100+100, ठीक है ना,
100 डिग्री सेल्सियस। और ये मान लो मैं 150 पे ले गया, 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या थी, माइनस पे जल का बर्फ था, जल क्या था, बर्फ था। आपने क्या किया, हीट दी और कहाँ तक ले गए, 0 डिग्री तक, यानी आपने टेम्परेचर यहाँ तक लिया इसका, ठीक है ना, यहाँ तक लिया। तो ये हीट है, आपने क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो इसको आप लिख लो यहाँ हीट है, ठीक है ना, ये हीट का, और ये क्या है, टेम्परेचर है, ये क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है ना। बट टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, कोई कंपलसरी है क्या, कोई जरूरी नहीं है। आपसे पूछ लिया जाए भी जब उष्मा किसी का टेम्परेचर बढ़ा सकती है पदार्थ का, तो कोई जरूरी थोड़ी ना पदार्थ का बढ़ा सकती है जी, कभी अवस्था भी परिवर्तन करती है। लो हीट दी, हीट बढ़ी, मान लो आपने कोई भी हीट दी, इसको उष्मा दी, इतनी उष्मा तो दी होगी, तब जाके क्या बना होगा, 0 डिग्री तक टेम्परेचर आया। यानी जो सेंसिबल हीट, इसको क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट, ठीक है ना, जो टेम्परेचर बढ़ा रही है। पहले भी बर्फ थी और यहाँ पे भी क्या है, बर्फ है, यहाँ पे भी क्या है, बर्फ है, और अभी भी ये क्या है, बर्फ है, 0 डिग्री पे है। टेम्परेचर बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा, लेकिन हीट तो बढ़ी ना, यानी हीट कहाँ आ गई, हीट तो यहाँ आ गई जी, हीट तो बढ़ी ना, ये तो हीट तो बढ़ती जा रही है ना, ठीक है ना, यानी उष्मा यहाँ आ गई लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तो जो टेम्परेचर नहीं बढ़ा ये उसका लेटेंट हीट, ठीक है। ये यहाँ क्या था, बोलो जी, यहाँ तो आपने बताया था आइस यानी बर्फ था, और यहाँ क्या है, बोलो जी आइस है, ठीक है ना। जो टेम्परेचर न बढ़ाए लेकिन 0 डिग्री यहाँ आया, तो यहाँ हो गया जल, यहाँ क्या हो गया, ये जल हो गया, ठीक है। कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे बर्फ भी होता है और क्या होता है, जल भी होता है। अब जल हो गया, आपने फिर कहा जल होने के बाद उष्मा बढ़ा दी, जल बनने के बाद आपने फिर उष्मा बढ़ा दी, यानी उष्मा पहुंच गई 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचाने तक, ठीक है। ये लो, यानी उष्मा और दी आपने, तो ये उष्मा जो क्या कर रही है, हीट, सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट, जो क्या कर रही है रे, जो आपका टेम्परेचर बढ़ा रही है उसको सेंसिबल हीट। अब भी क्या ये जल ही है, ठीक है ना, अब ही क्या ये, ठीक है, अभी क्या ये जल ही है, और हीट यहाँ तक चली गई, यानी हीट भी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा। जहाँ हीट और टेम्परेचर, हीट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो सेंसिबल हीट है, यानी सेंस किया जा सकता है। ये पहुंच गई 100 डिग्री पे, कहाँ पहुंच गई रे, 100 डिग्री, यानी पहले 0 पे थी, ठीक है। 0 पे दो अवस्थाएं देखने को मिली हमें, बर्फ और जल। अब हमें 100 डिग्री तक हमें जल देखने को मिला, ठीक है। लेकिन अब जल गर्म होता रहा 100 डिग्री पे, ठीक है, जल गर्म होता रहा, और जल यहाँ पर क्या था, जल था, और यहाँ पर आपको प्राप्त होगी वाष्प, ठीक है ना, 100 डिग्री पे क्या होगी, वाष्प। लेकिन यहाँ पर आपने देखा, बोले जी क्या देखा, हीट तो बढ़ी, हीट तो क्या हुई, बढ़ी, लेकिन क्या नहीं बढ़ा, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। यानी यहाँ पर कितना था, 100 डिग्री, और यहाँ पर भी कितना है, 100 डिग्री, क्लियर। अब आप और हीट बनाओ तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट, जो अवस्था तो बदल रही है, यानी जल को क्या बदल रही है, जल को वाष्प में यानी गैस बना रही है, लेटेंट हीट है। अब 100 से हो गया और ज्यादा, यानी ये पहुंच गया 150 पर, तो ये कौन सी हीट है, सेंसिबल हीट, जो वाष्प का भी तापमान बदला बढ़ा दे, है ना, तो वो है सेंसिबल हीट। यानी ये चला गया आपका, कहाँ चला गया, अरे ये देखो 150 पे चला गया मान लो, तो बढ़ाते जाओगे, और ये क्या होगा, सेंसिबल हीट। अब वाष्प वाष्प रहेगा, जल जल रहेगा, गैस गैस रहेगा, आप हीट बढ़ाते जाओ, सेंसिबल हीट, क्योंकि गैस के आगे कौन सी अवस्था आएगी, फिर प्लाज्मा, फिर बीईसी आएगी, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आप ले सकते हो। हीट है तो हीट ही, लेकिन बदलाव हो रहा है, क्या बना, जो क्या कर दे, बर्फ को बर्फ रहने दे लेकिन टेम्परेचर बदला दे, तो सेंसिबल हीट। जो बर्फ को बर्फ न जल में बदल दे, टेम्परेचर वही रहने दे, लेटेंट हीट। जो सेंसिबल हीट यानी जल को जल ही रहने दे लेकिन टेम्परेचर बदल दे, सेंसिबल हीट। जो जल को वाष्प में बदल दे, लेटेंट हीट, ठीक है ना। जो वाष्प का भी टेम्परेचर बढ़ा दे, वो हीट, ठीक है ना। और आपने देखा होगा वाष्प, वाष्प जो होता है ना, वाष्प, आप भाप में जलते हो ना, वाष्प से जलना क्या है, भाप से जलना कष्टदायक होता है, पूछ लिया जाता है आपसे, कष्टदायी होता है, ठीक है ना। किससे जलने में, उबलते हुए जल से उबलने में, ठीक है।
तो आपने सोचा होगा भी उबलता हुआ जल है, उसका 100 डिग्री टेम्परेचर है, वाष्प का 100 डिग्री टेम्परेचर है, जलने में कष्टदायक है। क्यों है? क्योंकि लेटेंट हीट के पास क्या है? लेटेंट हीट, यानी 100 पे जल है, उबल रहा है, 100 वाष्प है, तो ये लेटेंट हीट क्या है? एक्स्ट्रा है। ठीक है ना? तो जल से ज्यादा, जल से क्या है? कम कष्टदायी होता है, क्योंकि वाष्प में क्या होता है जी? वाष्प में लेटेंट हीट यानी गुप्त उष्मा ज्यादा होती है। तो जलाती कौन है? गुप्त उष्मा। टेम्परेचर थोड़ी जलाता है, जलाता कौन है? उष्मा जलाती है, और गुप्त उष्मा ज्यादा है, उष्मा ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा जलोगे, है ना? तो ये होता है। ये डायग्राम आपको समझा दिया, ये भी समझ लेना। तो ये था आपका लेटेंट हीट और ठीक है। बाकी इस लेटेंट हीट को दो भागों में अलग अलग भी कहा जा सकता है। गलन की, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसकी लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग यानी गलन की गुप्त उष्मा, इसको कहते हैं वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी वाष्पन की गुप्त उष्मा। ठीक है ना? दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, मात्रा में फर्क होता है, पढ़ेंगे आगे जल की मात्रा में क्या क्या फर्क है। ठीक है, तो ये है। ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं समझ आते हो तो और तरीका तो हमारे पास है ही फिर। ठीक है, आ गया होगा समझ में? ठीक है, बोलो जी ये तो औखा है, कैसे समझ में आएगा? सौखा तो भाई, सौखा तो नौकरी करनी भी सौखी नहीं है भाई। बोलो जी आज तो पक्का नहीं, गुणा भाग ही हो रहा है ना। बोलो जी ये लो, तो लिखो भाई। अब अगर आपने सेंसिबल हीट समझ ली, लेटेंट हीट के बारे में पता चल गया, तो हम बात करते हैं थोड़ी सी एडवांस। बोलो जी क्या? स्पेसिफिक लेटेंट हीट। ठीक है ना? लो जी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो क्या होगा बताइए? स्पेसिफिक का मतलब देखो आपने हमेशा समझा प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, या स्पेशल, स्पेसिफिक या स्पेशल रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। यानी अगर हम सीधा कह दें भी गुण, तो कह देते हैं प्रतिरोध। अगर हम कह दें प्रति मीटर की बात करें भी, मीटर के हिसाब से कितना प्रतिरोध, तब हम क्या? स्पेशल। स्पेशल का मतलब कितने में कितना आएगा। ठीक है ना? तो वो, तो इसका मतलब क्या हो गया? विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या होती है, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या होती है? बस, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं। लेट स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया? यानी पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए मात्रा, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए मात्रा कितनी चाहिए, उसको कह दिया गुप्त उष्मा की मात्रा को हम स्पेशल, स्पेशल कैसे ले लिया ना? ठीक है ना? मैं मान लो लेटेंट हीट को क्या लिखता हूँ? एल लिखता हूँ। ठीक है, लेटेंट हीट को क्या लिखता हूँ? एल लिखता हूँ। तो एल बराबर क्या? भी जितनी उष्मा चाहिए, और किसको बदलने के लिए? द्रव्यमान बदलेंगे। पदार्थ का क्या होता है? द्रव्यमान। यानी जितने अवस्था, यानी कितने किलोग्राम को बदलने के लिए कितनी आवश्यकता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं गुप्त उष्मा। क्या बोलते हैं? गुप्त उष्मा। और ये या तो वो गुप्त उष्मा लिख दे, या आप कह दो विशिष्ट गुप्त उष्मा। ठीक है ना? तो गुप्त उष्मा की इकाई क्या हो गई? उष्मा को किसमें मापते हैं? जूल में। ठीक है ना? और इसको किसमें मापते हैं? किलोग्राम में। यानी 1 किलोग्राम, ठीक है ना, को बदलने के लिए 1 जूल की अगर आवश्यकता पड़े, तो उसकी लेटेंट हीट क्या होगी? एक किसके बराबर होगी? 1 जूल के बराबर होगी क्या? या मतलब लेटेंट हीट क्या होगी? तो आप कहोगे 1 जूल/kg, यानी 1 जूल बदलने के लिए, 1 किलोग्राम बदलने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़े, या 1 जूल उष्मा की जरूरत पड़े, तो हम क्या कह देंगे? बोलो जी 1 जूल/किलोग्राम उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा, उसमें गुप्त उष्मा चाहिए भी। अगर मान लो मेरे को बर्फ को बदलना है, किसमें? बर्फ को किसमें बदलना है? ठीक है, मेरे को बर्फ को बदलना है किसमें? जल में बदलना है। तो मेरे को जितने उष्मा की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको हम मैं क्या कहूंगा? उसको हम कहूंगा जल की विशिष्ट गुप्त, क्या है? गुप्त उष्मा, विशिष्ट गुप्त उष्मा। ठीक है,
ये तो हो गया, चलो ठीक है। आप ये भी कह सकते हो इसको, यानी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, यानी प्रति एक इकाई द्रव्यमान को बदलने के लिए, एक इकाई, यहां पर नई चीज क्या है, ये इकाई द्रव्यमान आया है, यानी एक इकाई द्रव्यमान है, यानी 1 किलोग्राम याद कर लो, द्रव्यमान को बदलने के लिए, द्रव्यमान की अवस्था बदलने के लिए, बदलने के लिए उष्मा की मात्रा जितनी होगी उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। स्पेसिफिकली विशिष्ट, यानी 1 किलोग्राम को बदलने के लिए किसी भी पदार्थ की है, अलग अलग पदार्थ की होती है, ये पदार्थ की है, जल को बदलने के लिए अलग चाहिए, ठीक है ना, किसको बदलने के लिए अलग चाहिए, उसको बदलने के लिए अलग चाहिए, तो अलग अलग पदार्थ को अलग अलग प्रकार की गुप्त उष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, तो उसको हम उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा कहते हैं। भाई हर पदार्थ की वैल्यू अलग होती है, जल की अलग है, लोहे की अलग है, और पदार्थों की अलग है, यानी हर पदार्थ की एक स्पेसिफिक वैल्यू, यानी उसको बदलने के लिए कितनी उष्मा चाहिए। अब लोहे को वाष्प बनाना, बना सकते हो क्या, लोहे को पिघलाना है तो उसके अंदर एक ही बराबर थोड़ी होगी भी, बर्फ को पिघलाया उसी तरीके थोड़ी शीट दे के आप लोहे को पिघला दोगे, यानी उसको ठोस से द्रव में बदल दोगे, तो विशिष्ट उष्मा अलग अलग होती है। पर केजी कितनी उष्मा चाहिए उस पदार्थ को, उस पदार्थ की क्या है, वो एक स्पेसिफिक है, हर पदार्थ के लिए एक स्पेशल, ठीक है। दूसरा, दूसरा होता है आपका हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होती है, उष्माधारिता। हाँ भाई, हाँ ठीक है। उष्माधारिता, उष्माधारिता का मतलब धारण कितना कर सकता है, इसका मतलब हुआ भी प्रति डिग्री टेम्परेचर बदलने के लिए या प्रति केल्विन टेम्परेचर बदलने के लिए कितने जूल की आवश्यकता है। यहाँ पर अवस्था बदलने के लिए आवश्यकता है, यहाँ पर हम हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक सेंसिबल हीट कह सकते हैं इसको आप, ठीक है ना, वहाँ जैसे स्पेसिफिक, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का, इसे स्पेसिफिक किसी भी पदार्थ को 1 डिग्री टेम्परेचर बदलने के लिए, तो सीधा सीधा कह दिया अभी हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर बदलने के लिए सभी के लिए उसमें क्या चाहिए, एक जैसी चाहिए, बोले हंसा, ठीक है ना। तो इकाई तापमान, इकाई तापमान परिवर्तन के लिए, एक एक चीज को अलग निकाल के समझा रहा हूं, परिवर्तन के लिए उष्मा की आवश्यकता, उष्मा की आवश्यकता, तो आपा ने क्या कहा था, याद है क्या, अरे याद करो, आपा ने क्या कहा था बताओ। आपा ने कहा था 2 प्रकार की हीट होती है, लेटेंट हीट, सेंसिबल, जिसको सेंस किया जाए, यानी टेम्परेचर बदल दे वो सेंसिबल, यानी कितना टेम्परेचर मात्रा में आ जाए बात है, यानी प्रति यूनिट पे कोई बात आ जाती है तो उसको हम क्या स्पेसिफिक कह देते हैं, यानी इसको हमने उष्मा धारिता इसलिए कहा भी कितना धारण करके कितना टेम्परेचर बदलेगी। अच्छा बोलो जी, मतलब कितना, यानी स्पेसिफिक धारिता का मतलब कैपेसिटी, बराबर कितने, कितनी कैपेसिटी है उसमें आज सामान्य की भी एक टेम्परेचर को बदल दे वो 1 डिग्री, ठीक है ना, जूल है, ठीक है, और इसकी इकाई होती है केल्विन, जूल है, यानी उष्मा, और कितना क्या हुआ, वही सेम बंडा है, तापमान में क्या हुआ, बदलाव हुआ, यानी आप डेल्टा टी लिख लो इसको, मतलब तापमान में क्या हुआ, बदलाव, तापमान में कितना बदलाव कर सकता है, कितनी उष्मा कितना तापमान बदल सकती है उसको कहते हैं आप, ठीक है ना। हीट को हम मापते हैं जूल के अंदर, ठीक है ना, और यहाँ पर टेम्परेचर को हम केल्विन के अंदर दर्शाएंगे, ठीक है ना, तो जूल पर केल्विन या जूल पर सेल्सियस भी हो सकता है, आप टेंशन मत लो, जूल पर डिग्री सेल्सियस, केल्विन पैमाने हैं, रोमर भी हो सकता है, तो जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस इसका पैमाना हो गया, बोलो अच्छा जी, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ,
ठीक है ना। पदार्थ की ऊष्मा धारिता कितनी है, भी किसी भी पदार्थ के तापमान में बदलने के लिए, किसी भी पदार्थ का तापमान बदलने के लिए उसको कितनी ऊष्मा धारण करेगा, कितनी ऊष्मा धारण कर, कितनी ऊष्मा आप दोगे, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा धारिता कहते हैं। धारण मतलब कैपेसिटी, कितनी समाएगी उसमें। भी एक टेम्परेचर बदल जाए, लो ऊष्मा 1 डिग्री बदल दो, 2 जूल ले लो 1 डिग्री बदल दो, 3 जूल ले लो 1 डिग्री बदल दो, 4 जूल ले लो 1 डिग्री बदल दो, तो ये हो गया। ठीक है, अब दोनों को इकट्ठा कर दो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है ना, अब दोनों को इकट्ठा कर दो, समझने के लिए ऐसे ही समझना पड़ता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, यानी विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है। तो यहाँ से इकाई पूछ ली जाती है आपसे, बताऊं तो विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है। देखो थोड़ा सा बैठ जाऊं यार, मैं बहुत देर हो गई मेरे को खड़ा खड़ा यार। दोनों बात इकट्ठी लिखनी है। बोलो जी क्या, पदार्थ की अवस्था को बदलने में गुप्त ऊष्मा की मात्रा, यानी इकाई द्रव्यमान की अवस्था बदलने की, यानी आप यहाँ लिख दो इकाई द्रव्यमान, यानी यूनिट मास जो है, इकाई द्रव्यमान। ठीक है, ये लिख दी बात। इकाई तापमान, इकाई द्रव्यमान का इकाई तापमान, ठीक है ना। तापमान बदलने के लिए उष्मा की मात्रा, उष्मा की मात्रा मुश्किल है थोड़ा सा, मुझे भी पता है। तो वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विश्व, यानी यूनिट टेम्परेचर बदलना है आपको, एक यूनिट टेम्परेचर बदलना है, एक यूनिट मास का बदलना है, और उसको बदलने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विशिष्ट उष्माधारिता, यानी विशिष्ट भी आ गया, उष्माधारिता भी आ गया। दोनों को इकट्ठा करना है। बोलो जी कैसे, बोलो जी कितनी क्या होगी, मतलब किसकी आवश्यकता है, उष्मा की, किसकी आवश्यकता है, उष्मा की। ठीक है, बदलना क्या है जी, टेम्परेचर बदलना है। ठीक है ना, कितना बदलना है, ठीक है, मास का बदलना है जी, द्रव्यमान का बदलना है, और कितना बदलना है ये, क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम नीचे, यहाँ पर उष्मा ऊपर है। ठीक है, यानी इकाई टेम्परेचर बदलना है और इकाई द्रव्यमान का बदलना है। इकाई द्रव्यमान की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए, ठीक है ना, इकाई द्रव्यमान की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए या इकाई तापमान बदलने के लिए उष्मा की जितनी मात्रा होती है उसे हम ये कहते हैं, यानी इसकी इकाई क्या हो गई, जूल। ठीक है ना, बटे में किलोग्राम। ठीक है, डिग्री सेल्सियस लिख दो या केल्विन लिख दो, टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस, ये तो होगी यूनिट। यहाँ पर तो हम यूनिट यूनिट का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है ना, अब बात समझ में आई क्या कुछ, बात पल्ले पड़ी क्या, अरे बात पल्ले पड़ी क्या, थोड़ी सी ध्यान से देख लो भैया, नहीं तो पल्ले पड़ता नहीं, ये जोता टेढ़ा है। ठीक है, समझ में नहीं आएगा, मतलब जूल प्रति किलोग्राम का मतलब 1 ग्राम अवस्था बदलने के लिए, मान लो 1 किलोग्राम 1 जूल की आवश्यकता है, तो उसकी मतलब क्या होगी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट होगी, मतलब 1 जूल समा सकती है उसके 1 किलोग्राम में। ज़्यादा दोगे तो इसका मतलब उसका सेंसिबिलिटी कहते हैं, है ना। या उसको उष्मा का टेम्परेचर बदलने की जितनी सेंसिबल हीट की आवश्यकता होती है तो उसको हम क्या कहते हैं,
हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब दोनों को साथ में कर दिया हमने, इकाई द्रव्यमान को इकाई तापमान बदलना है। मान लो आपके पास जी, हमें तो 1000 kg आपके पास, उसका तापमान 1 डिग्री बदलना है, तो उसमें ज़्यादा चाहिए कम चाहिए? 1 किलो का बदलना है, ज़्यादा चाहिए 2 किलो? 1 किलो पानी गर्म करते हो तो आग ज़्यादा जलानी पड़ती है, या 2 किलो पानी ज़्यादा करते हो तो आग ज़्यादा जलानी पड़ती है? यानी जितनी मात्रा होती है उतनी क्या होती है, हमें पता होता है भी जितनी मात्रा उतनी हमें क्या करना है, आग ज़्यादा जलानी पड़ेगी। क्योंकि उसमें प्रति ग्राम के हिसाब से अभी 1 कैलोरी, मान लो 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ा सकती है। तो 100 किलो का पानी का बढ़ाना है तो अलग अलग हीट चाहिए, आपको ज़्यादा हीट चाहिए। तो वही फंडा यहाँ पे है भी, अगर मेरे को इतनी जूल प्रति ग्राम का मुझे पता है अभी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकती है, तो मुझे क्या होगा, सारी चीज़ों का मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। ऐसे नहीं समझ में आए तो विशिष्ट ऊष्माधारिता देखो, विशिष्ट ऊष्माधारिता, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है पूरी पूरी, ठीक है ना, धारिता। अब बताओ, इस बात को आपने समझा? बोलो जी। मान लो ऊष्माधारिता तो मैं सी लिखता हूँ, ठीक है, कैपेसिटी नॉर्मल है सी, और उसमें क्या है मेरे पास, क्यू है, ठीक है ना, एम और आपका टी। ये फार्मूला कहीं लिखाया होगा मैंने, याद हो तो शुरू में, ठीक है, ये होता है। अब आप बताओ, उष्मा को किस में माप सकता हूं मैं? जूल के अंदर। किस में माप सकता हूं? जूल में, ठीक है। और एम को मैं किलोग्राम में माप लूंगा, कोई दिक्कत? और टी को मैं डिग्री सेल्सियस माप लूँ, कोई दिक्कत? बोलो जी, नहीं दिक्कत है, ठीक है। या मैं यहाँ पे केल्विन लिख देता हूँ, चलो केल्विन में माप लूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसका मैं दूसरा फार्मूला भी बना सकता हूँ क्या? इसको जूल को मैं कैलोरी में लिख लूँ, कोई दिक्कत है क्या? सीजीएस वीजीएस लिखते ही हो कैलोरी में, ठीक है। किलोग्राम को मैं ग्राम में लिख लिया, मान लो छोटा मात्रक है, और केल्विन को मैंने डिग्री सेल्सियस में लिख लिया। दूसरा फार्मूला मेरे पास ये आ गया, ठीक है। 2 फार्मूले आ गए मेरे पास, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ऐसे भी माप सकते हैं, उष्मा को इसमें भी माप सकते हैं, उष्मा के जूल में माप सकते हैं, मास को किलोग्राम में माप सकते हैं, छोटा ग्राम में। अगर मुझे छोटी इकाई के बारे में, कैलोरी के बारे में पता चल जाए तो मैं बाकी चीजें आराम से निकाल लूंगा। बोलो ठीक है जी। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे जल को, ये बता दिया मैंने आपको, जल की जो विशिष्ट उष्मा है ना, जल की जो ये है विशिष्ट उष्मा है, वो कितनी है? 1 कैलोरी। जल के लिए क्या है? 1 कैलोरी चाहिए। कितना? 1 ग्राम। 1 कैलोरी 1 ग्राम द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा देती है, ठीक है। इसलिए वो मैंने ये लफड़ा नया लेके आया, तापमान बढ़ा देती है। तापमान क्या कर देती है? इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। यानी 1 कैलोरी मेरे पास है, और मेरे पास 1 ग्राम जल है, और 1 डिग्री सेल्सियस मेरे को बढ़ाना है। एक 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 एक, ठीक है ना। यानी एक ये है, एक ये है, 1 डिग्री मेरे को बढ़ाना है। तो मेरे को क्या चाहिए जल के लिए? 1 कैलोरी चाहिए, ठीक है ना। तो जल की विशेष उष्मा लिख लो आप, जल की विशिष्ट उष्मा लिख लो आप, ठीक है। जल की विशिष्ट उष्मा कितनी है बताओ, ठीक है। तो जल की विशिष्ट उष्मा हमेशा याद रखना, 1 कैलोरी 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यानी आप लिखो तो 1 कैलोरी से, 1 कैलोरी उष्मा से जल का, जल के 1 ग्राम द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाया जा सकता है। बस इतना याद करना है आपको भी, एक एक है, कैलोरी 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 है। बस यहाँ पे जूल इकाई पूछे तो ये बता देना, ये बता देना, ठीक है ना। लेकिन ये जूल में मापेंगे तो कितनी हो जाएगी? जूल में मापो इसको तो बताओ, जूल में कितनी हो जाएगी? इसको जूल में तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो, बोले 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, तो आप कहोगे 4.2 जूल एनर्जी हमारे पास है। तो 1 ग्राम जल का
1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाया जा सकता है। समझ में आई बात? ठीक है। बोले जी मेरे को किलो चाहिए, 1 किलोग्राम का बताइए एक बार। तो मैं यहाँ 1000 से गुणा कर दूँ, ऊपर भी 1000 से गुणा कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा? मान लो मैं कह दूँ 1000, ठीक है ना, बटे में 1000, तो इसका कोई मतलब निकलता है? बोलो जी इसका मतलब तो एक ही होता है। तो गुणा में 4.1 को हम क्या लिख देते हैं, 4.187 जूल लिख देते हैं ना। बोलो जी हाँ जी, ठीक है। और ये क्या है मेरे पास, ग्राम है, डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया 4187, कोई फर्क है क्या? ठीक है, 4187, ये 1000 है, 1000 की जगह मैंने क्या लिख दिया, किलो, ये है ग्राम, इसके पीछे मैंने ग्राम लगा दिया, और डिग्री सेल्सियस। यानी 1 किलोग्राम जल का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री बढ़ाना है तो मेरे को कितनी जूल की आवश्यकता है, 4187 जूल की आवश्यकता है, या 1 किलो कैलोरी की आवश्यकता है। आप या कितनी है, यहां पर मैं किलो करूं, ऊपर किलो कर दूं, कोई जिक्र है? 1 किलो कैलोरी, विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है जल की, 1 किलो कैलोरी, ठीक है ना। 1 किलो कैलोरी से क्या कर सकता हूं मैं, 1 किलोग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा सकता हूं। बोलो जी अच्छा, बहुत तेज हो रहे हो, समझ में आ गई? गुणा भागी तो करना है यार, कुछ नहीं करना, ये याद रखना है, बाकी आप पे अपने आप आ जाएगा। मैं नीचे के लगाओगे, ऊपर के लगा दो, 1 किलो कैलोरी नीचे किलोग्राम हो गया, डिग्री सेल्सियस डिग्री में रहने दो बस। दोनों में से एक चीज बदल दो, किलो कैलोरी कर दो, किलो सेल्सियस कर दो, यानी 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो, ग्राम का 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा ही नहीं, है ना। तो आता है तो डिग्री सेल्सियस, समझ में आ गई बात? तो आपसे मैं क्वेश्चन कहूँ, 30 किलोग्राम जल का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? ठीक है ना, कैलोरी में ही बता दो, क्लियर है? बोलो जी हमें क्या पता कैसे, हमें पता है 1 ग्राम, 1 ग्राम बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी कितने के लिए चाहिए, 1 ग्राम बढ़ाने के लिए, कितने के लिए, 1 ग्राम, ठीक है ना। गुणा में क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है मुझे, तो मुझे 1 कैलोरी चाहिए। मुझे ये पता है मुझे कितना बढ़ाना है, बोलो 30, यानी मैंने नीचे जितने से गुना की ऊपर से उतने से गुना कर दूंगा, कोई दिक्कत? ठीक है ना। या मैं ऐसे लिखूं इसको, या ऐसे नहीं, इसका फार्मूला आप ये बना लो, मान लो भी उष्मा पूछी है, ये उष्मा क्या हो इधर लिख लूं, तो आप कह दो सी एम डेल्टा टी बराबर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, यानी उष्मा निकालनी है मेरे को, तो उष्मा पूछे तो मैं ये फार्मूला लगा सकता हूँ क्या, सी क्या है मेरी, धारिता हो गई, विशिष्ट, ठीक है ना। और एम क्या हो गया, मास हो गया, कितना मास है, ठीक है। टी क्या हो गया, टेम्परेचर में बदलाव, यानी तापमान में बदलाव हो गया। तो ये तो सीधा सीधा फार्मूला से निकल जाएगा सर, ठीक है ना, सीधा फार्मूला निकल जाएगा। इसको भी आप सीधा सीधा कर लो, टेढ़ा ना करके सीधा कर लो इसको, यानी उष्मा कितनी है, क्यू, ठीक है ना। और एम कितना है, एम एम सी डेल्टा टी है, ठीक है। तो एम कितना है यहाँ पे, 1 ग्राम है, ठीक है। सी कितना है बताओ, कितना है, डेल्टा में बदलाव कितना करना है, डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और सी मेरे पास उष्मा धारिता आ गई, उष्मा धारिता कितनी है, तो बताइए उष्मा धारिता कितनी है, बता दीजिए, सी की वैल्यू क्या है, इसे निकालना है ना, सी की वैल्यू क्या है, यानी कितनी उष्मा धारिता, 1 कैलोरी चाहिए हमें, इसकी वैल्यू क्या है, एक ही तो है, इसकी वैल्यू क्या है, ये की तो है, 1 कैलोरी चाहिए हमें, ठीक है। फिर 1 ग्राम बढ़ाने, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी चाहिए हमें, तो कितनी कैलोरी चाहिएगी, वो जल की विशिष्ट उस यार, ठीक है ना। सी की वैल्यू यहाँ पर ये लिखो आप, मान लो 1 कैलोरी, इकाई तो यही है इसकी, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इसकी उष्मा धारिता है। तो इसकी वैल्यू क्या लिख लूँ, 1 लिख लूँ मैं, बाकी तो कट जाएगा। बोले अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, क्यू, ठीक है,
क्यू। सी की वैल्यू जल के लिए क्या है, एक है, जल के लिए क्या है, एक है बस। ठीक है ना, ग्राम लिख लो, एम लिख लो, एम क्या है, ठीक है ना, एम सी टी। तो m क्या है, यहाँ पे 30 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 30 किलोग्राम। तो हमें यहाँ पर ग्राम में बदलना पड़ेगा, तब मजा आएगा ना। 30 किलोग्राम दिया हुआ है। c की वैल्यू क्या है, एक है जल के लिए। और t कितना बढ़ाना है, 3 डिग्री, बदलना कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, बदल दो, फिर क्या दिक्कत है, बदल दोगे, बोलो हाँ जी। उष्मा हमें चाहिए कैलोरी में, 30 का मतलब हो गया 30 गुणा में 1000, जब बनेगा 30,000 ग्राम, यानी ग्राम हो गया। ठीक है ना, एक इसकी मात्रा सी की होगी, गुणा में कितना हो गया, 3। कितना बदलना है, 3 डिग्री बदलना है, 3 डिग्री सेल्सियस बदलना है, बोलो जी ठीक है। 30,000 गुणा 3 दिया 9, यानी 90,000, 90,000 कैलोरी चाहिए हमें। क्या चाहिए, कैलोरी। ये तो कैलोरी में हो गया, इसका वैल्यू किस में आएगा, कैलोरी में। अगर जूल में निकालना है तो इसको 4200 किससे 4.2 से और गुणा कर दो, तो जूल में आ जाएगा। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 36 और 1 37, मतलब बहुत कुछ आ जाएगा ना, क्लियर हो जाएगा। भी 4 से गुणा 4.2 से गुणा कर दो, जूल में आंसर दिया हुआ है तो इतना आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको लिखना चाहो तो 900 किलो कैलोरी लिख सकते हो, 900 किलो कैलोरी भी लिख सकते हो, क्योंकि 1000 काट दो, किलो कैलोरी लिख सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना चाहो, ठीक है, कुछ भी नहीं है यार, सिंपल फंडा है, देखो 1 किलो कैलोरी चाहिए, ठीक है ना, किलो कैलोरी चाहिए किसकी बदलने के लिए, यानी 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए, फंडा है। या आप कह दो तो 4187 जूल चाहिए 1 किलोग्राम तापमान, 1 किलोग्राम जल का तापमान बदलने में इतने। ये तो हो गया जल का फंडा, जल को आधार मान के किया गया है सारा कुछ। ठीक है, मैं कह दूं 30 नहीं 100 नहीं, मैं कह दूं 5 किलोग्राम जल का, 5 किलोग्राम जल का आवेद, द्रव्यमान की बात करिए, वजन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो अब देखो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, उष्मा कितनी चाहिए, गुणा करनी है। ठीक है, कितनी चाहिए आपको सीधा सीधा पता है, जूल आंसर मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कौन सा दिया है, गुणा भाग करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिपेंड करता है कैलोरी में दिया है या जूल में दिया हुआ है। 5 किलोग्राम मेरे को पता है, 1 किलो कैलोरी एक, यानी 1000 कैलोरी 1 किलोग्राम का बदल सकती है। ठीक है ना, यानी मैं कह दूं 1000 कैलोरी, देखो समझ लो इस बात को, किसका बदल सकती है, 1 किलोग्राम का बदल सकती है। क्या बदल सकती है, 1 किलोग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बदल सकती है। एमएलटी वो तो अगर निकाल पाओ तो बहुत ही अच्छा बात है। ठीक है ना, अगर वो निकाल पाओ तो इससे भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, लेकिन आपको गुणा भागी करना बताता हूँ मैं यहाँ पे। अपने पास कितना है, 10 बढ़ाना है, यानी नीचे कितना बढ़ेगा आप बताओ, ऊपर 1000 है, 1000 नीचे, ऊपर कितना बढ़ा, ऊपर कितना बढ़ा, ऊपर नीचे कितना बढ़ा, 5, ऊपर भी 5 बढ़ा दो। नीचे कितना बढ़ा, 1 था, 10 बढ़ गया, नीचे 10 ऊपर 10 बढ़ा दो, बस आंसर आ जाएगा ऊपर वाले को। 5 10 50 और 50,000 कैलोरी। ठीक है ना, ये भी ठंडा हो जाएगा। यानी जितना दिया है ना, इसको गुणा कर दो बस, जितना दिया है उससे क्या कर दो, गुणा कर दो। क्यों गुणा क्यों होगा, क्योंकि ये बराबर किसके होता है बताइए, सी के। ठीक है ना, तो ये सी हो गया। सी बराबर आपको पता है, तो सी का फार्मूला निकलता है फिर हमारे पास क्यू, ये हमें आता है एम सी डेल्टा टी। ठीक है ना, यानी हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, ये पहले गिवन है। ठीक है ना, ये दी हुई है, कांस्टेंट है, ये हमेशा स्पेसिफिक है। तो जिसकी वैल्यू क्या है, क्याऊ बराबर क्या है, 1 किलोग्राम की हमें पता है क्याऊ, एम हमें दिया है 5 किलोग्राम, क्या दिया है 5, और ये हमारे पास सी पहले से होती है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1000 कैलोरी बटे में 1 किलोग्राम के लिए दी होती है। ठीक है ना, गुणा में कितना दिया है आपको, 10 डिग्री बढ़ाना है, पहले तो 1 का था, 10 का बढ़ाना है, तो 5 10 गुणा कर दो, 5 10 कितना हो जाएगा, क्यू बराबर कितना हो जाएगा बताइए। ठीक है,
तो 50 गुणा में ऊपर क्या है 1000 है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 50,000 या 50 किलो कैलोरी, ठीक है। अगर आपको न समझ में आए तो दोनों की गुणा करके उत्तर देख लेना, अगर दोनों की गुणा न मिले तो 4.2 से और गुणा करके उत्तर देख लेना, ठीक है ना, या 4.2 से न मिले तो 4.187 से गुणा करके देख लेना जब भी उष्मा का जिक्र आए, क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। दो चीजें और याद कर लो, बाकी ये करेंगे क्वेश्चन में करेंगे। जल की आपसे पूछा जाता है ना, जल की बात होती है तो जल में दो उष्मा होती है, एक तो गलन उष्मा होती है यानी गलाने वाली उष्मा, गलन गुप्त उष्मा, और एक होती है वाष्पन की उष्मा। दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, वाष्पन गुप्त उष्मा, ठीक है ना। यानी वाष्पन गुप्त उष्मा जो होती है वाष्प में बदल दे जल को, यानी वो उष्मा, ठीक है ना, वो उष्मा क्या करे, जो जल को वाष्प में बदल दे, गलन जो मतलब बर्फ को जल में बदल दे, उस उष्मा को गलन की गुप्त उष्मा कहेंगे। और जो उष्मा जल को किस में बदल दे, वाष्प में, जल को वाष्प में बदल देती है उसको हम क्या कहते हैं, वाष्प की गलन उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प की गलन उष्मा कहते हैं जल की। तो दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है, पता ही आपको। वो होती है गुप्त उष्मा की, क्या होती है, यानी गलन की एक स्पेसिफिक जो वैल्यू है, यानी उसको हम क्या कैलोरी प्रति ग्राम में माप लेते हैं, जूल प्रति किलोग्राम में माप लेते हैं, बोले जी हच्ची, ठीक है। तो ये होती है आपकी 500, ये याद रख लेना 539 कैलोरी, ठीक है, बटे में ग्राम प्रति ग्राम। यानी 1 ग्राम बर्फ को आपको क्या करना है, जल में बदलना है। 1 ग्राम बर्फ को जल में बदलना है तो अभी कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, 539 कैलोरी की। और 1 ग्राम जल को हम वाष्प में बदलना चाहते हैं तो हमें कम उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, यानी हमें 80 कैलोरी, ठीक है ना, 80 कैलोरी पर ग्राम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ ले, मान लो 1 ग्राम बर्फ को जल में बदलना है, 1 ग्राम बर्फ को जल में बदलना है। आप ये रटने की सोचते हो ना, भाई मैं डाटा रट लूंगा, ये रटा नहीं जाता, इनको बार बार दोहराया जाता है और ये याद भी नहीं होता, याद नहीं करना होता इनको, कि एग्जाम में क्वेश्चन अपने आप ऑप्शन में पकड़ा जाते हैं तो ये चीजें दोहराई जाती है, याद नहीं होती है। बर्फ को जल में बदलने के लिए 539 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आता है, 45 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, अभी कितने कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, 1 ग्राम जल को बदलना है तो 500, आपको कहते हैं 1 किलोग्राम को बदलना है तो 539 के पीछे लगा दो, 5,39,000 की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है ना। और 1 ग्राम जल को, 1 ग्राम जल को, ठीक है ना, वाष्प में बदलने के लिए, वाष्प में बदलने के लिए 80 कैलोरी, 80 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो अवस्था परिवर्तन, वाष्प में बदलना है तो हमें इतने कैलोरी चाहिए, 80 बस, ठीक है। जल बर्फ को हमें जल में बदलना है तो ज्यादा कैलोरी चाहिए, 539 कैलोरी चाहिए, यानी बर्फ को जल में। अवस्था परिवर्तन दो जगह होता है ना, अगर हम जल से 539 कैलोरी निकाल लें, तो जल से अगर 539 कैलोरी निकाल लें आप, मान लो जल का 0 डिग्री टेम्परेचर है, उस समय हम क्या निकाल लें, 539 और निकाल लें, ठीक है ना। तो यानी और ठंडा कर दिया, और ठंडा कर दिया तो वो बर्फ में बदल जाएगा, और बर्फ है उसको 539 दे दें तो वो क्या बदल जाएगा, जल में बदल, ठीक है ना। अगर जल वाष्प बन रहा है यानी उबल रहा है, उस समय हम 580 कैलोरी थोड़ी सी और डाल दें, थोड़ा सा आंच बढ़ा दें तो वो वाष्प में बदल जाता है, ठीक है ना। और जब ऊपर वाष्प है उसके अंदर से हम निकाल लें 80 कैलोरी तो वो जल में बदल जाता है, समझे आप। जितना दोगे तो अवस्था परिवर्तन कर लोगे, है ना, तो उसे कहते हैं। इसको अगर कैलोरी में ना पूछे
तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, अगर जूल में पूछे तो 539 गुणा में 4.2 जूल, ठीक है ना, 2 जूल बटे ग्राम। 1 ग्राम को बदलने के लिए जूल की कितनी आवश्यकता होती है तो ये बता देना आप। लगभग 2288 66 ऐसा आएगा, 2288 जूल पर ग्राम। तो जूल में पूछ ले तो ये आंसर बता देना। इधर पूछे तो आप ये बता देना 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 और 1 33, 336 जूल पर ग्राम, यानी 4.2 से ही गुणा करना है। बहुत दिनों से करते आ रहे हैं ना, ये कर लो भैया। 1 डेढ़ घंटे की क्लास हो गई आज के लिए, इतने। कल हम पढ़ेंगे स्टेट में चेंज, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, ठीक है ना, सब्लिमेशन क्या होता है, किस प्रकार अवस्था परिवर्तन, ऊष्मा का प्रसार कैसे होता है, घी को गर्म किया जाता है तो वो आयतन कैसे बदल जाता है, ठीक है ना। मछलियाँ जो है समुद्र में, ऊपर बर्फ़ जम जाती है लेकिन नीचे बर्फ़ नहीं जमती, ऊपर का टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है लेकिन नीचे खाड़ियों में या झीलों के अंदर पानी पानी रहता है, उसका कारण क्या है, वहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे करते करते हम सारा कर लेंगे। न्यूटन का शीतलन का नियम, वाष्पन कैसे होता है, मटके में ठंडा पानी कैसे होता है, कूलर में ठंडा कैसे होता है, फ्रीज में पानी ठंडा कैसे होता है, ठीक है, वाटर कूलर में पानी, ऐसा सारी उष्मा से रिलेटेड है, ठंडा गर्म तो टेम्परेचर का मैटर है। तो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे आप धीरे धीरे, ठीक है ना। 2-3 लेक्चर में सारा कुछ क्लियर कर लेंगे। आज के लिए फिर इतना ही है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें जितना पसंद आ रहा है। और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको पता ही, यहाँ तक वीडियो देखी है आपने, ठीक है ना। प्रैक्टिस करने के लिए फिजिक्स है भाई, इतना आसान भी चीज़ नहीं है। हीट पीट, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, एमसीक्यू रिवीजन क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। एलएम एस से एलएम जे के लिए आपको मिलेंगे। ऐप के ऊपर बेटर इनरोल ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन या कमेंट के अंदर पिन किया हुआ आपको लिंक मिल जाएगा, सीधा जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले सकें। अगर अच्छा लगे तो इसमें 2-3 डेमो डाली गई है, बाकी आपने क्वेश्चन चैनल पे भी करवाए हैं। अगर वो देखना चाहते हो चैनल पे देख लेना, फिर आपको पता चल जाएगा भी किस तरीके से क्वेश्चन करवाए जाते हैं और कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। 10-12 क्लासें वहाँ डल चुकी है, बाकी जैसे 1-2 दिन में रगड़ देंगे 12-13 क्लासें, ठीक है ना। बहुत रेगुलर चलेगा। 150 घंटे के करीब लगभग थे उसके अंदर क्वेश्चन रहने वाले हैं। 20,000 तक क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। लव यू ऑल।